पीएम नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण भारत के 2 दिनों के दौरे पर हैं और इस दौरान वो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाएंगे, जहां वो करीब 25,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में वहां सौगातों की बारिश भी करने वाले हैं। बेंगलुरु में जहां वो गौड़ा वोटर्स को साधने के लिए नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की विशाल प्रतिमा का अनावरण करेंगे, वहीं वो दक्षिण भारत को हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की सौगात भी देंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अल्ट्रा मॉडर्न टर्मिनल 2 का भी उद्घाटन करेंगे। मतलब ये कि विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी आज कर्नाटक पर सौगातों की बारिश कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज से शुरू होने जा रहे मिशन साउथ इंडिया का पहला पड़ाव कर्नाटक में होगा। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसीलिए पीएम मोदी के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर भी अपनी यात्रा की जानकारी दी। पीएम मोदी ने लिखा, मैं वाइब्रेंट सिटी बेंगलुरु जाने को लेकर उत्सुक हूं। मैं श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। पीएम मोदी आज कर्नाटक में रहेंगे और वहां करोड़ों की सौगात देंगे। आज पीएम मोदी कर्नाटक को 3 बड़ी सौगात देने वाले हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत सीरीज की ट्रेन होगी। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2, जो करीब 5,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। और तीसरी बड़ी सौगात है नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की कांस्य प्रतिमा, जो 108 फुट ऊंची है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में अपने कार्यक्रमों की भी ट्विटर पर जानकारी दी। पीएम मोदी आज सुबह करीब 9:45 बजे बेंगलुरु पहुंचेंगे। वहां सबसे पहले संत कवि कनकदास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। विधानसभा परिसर में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद सुबह 10:20 पर KSR रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। वहां प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां 5,000 करोड़ की लागत से नए बने टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12 बजे एयरपोर्ट के करीब नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे और 12:30 बजे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बेंगलुरु शहर की गिनती दुनिया के प्रमुख शहरों में होती है। उसकी एक बड़ी वजह बेंगलुरु के संस्थापक शासक नाड प्रभु केम्पेगौड़ा भी हैं। उन्हीं की प्रतिमा आप मेरे पीछे देख रहे हैं और इस विशालकाय प्रतिमा का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस प्रतिमा की खासियत के बारे में हम आपको बताते हैं। ये प्रतिमा जो है पूरे ब्रॉन्ज से बनी हुई है। 120 टन स्टील और 100 टन ब्रॉन्ज इस प्रतिमा में लगाया गया है। 108 जो फीट इस प्रतिमा की ऊंचाई बताई गई है। और जिस तरह से तकरीबन 9 महीने तक कई सारे कारीगरों ने मिलकर इस खूबसूरत प्रतिमा को यहाँ पर उकेरा है, यहाँ पर स्थापित किया है। उसके बाद जाहिर तौर पर ये जो जगह है नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की ये प्रतिमा आने वाले समय में पर्यटन के लिहाज से भी आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रही है। पीएम मोदी के नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का उद्घाटन करने को बीजेपी का अगले चुनाव के लिए बड़ा दाव माना जा रहा है। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा कर्नाटक की प्रमुख जातियों में से एक गौड़ा जाति के बड़े आइकन माने जाते हैं। गौड़ा जाति राज्य की 224 सीटों में से करीब 50 सीटों पर असरदार है। माना जाता है कि ये जाति बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती, ये जेडीएस का वोट बैंक है। कर्नाटक में अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी की कवायद इस गौड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। केम्पेगौड़ा की इस विशालकाय मूर्ति की स्थापना को लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है। बीजेपी की इस प्रयास को एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि दक्षिण कर्नाटक जिसमें राजधानी बेंगलुरु भी है, यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर वोक्कलिगा कम्युनिटी, जिसे गौड़ा कम्युनिटी भी कहा जाता है, उनका इन्फ्लुएंस है। वो यहाँ पर तकरीबन 50 सीटों पर जीत और हार का फैसला करते हैं। ऐसे में बीजेपी ने उस कम्युनिटी के सबसे बड़े आराध्य शासक केम्पेगौड़ा की इतनी विशालकाय प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया है, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लगता है कि उससे काफ़ी सारा पॉलिटिकल गेन होगा, क्योंकि ये कम्युनिटी
पारंपरिक तौर पर जेडीएस जो देवेगौड़ा की पार्टी है उनके साथ रहती है, लेकिन पिछले चुनाव में ऐसा देखा गया था कि गौड़ा कम्युनिटी का वोट बेस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था। कांग्रेस भी इस वोट बेस पर नज़र बनाए हुए है, लेकिन अब बीजेपी ने केम्पेगौड़ा की इतनी बड़ी प्रतिमा को बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास में स्थापित कर एक बड़ा मैसेज कम्युनिटी को दिया है। और जितने भी उनके जो इस कम्युनिटी से जुड़े हुए मंत्री हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि ऐसा करने से उन्हें आने वाले चुनाव में ज़रूर पॉलिटिकली गेन मिलेगा। हालांकि बीजेपी नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा को चुनाव से जोड़े जाने को गलत बता रही है। बीजेपी का कहना है कि इस योजना पर काम 3 महीने से नहीं 3 साल से चल रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर अपने शासन में नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा को सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। ये सोच क्या है, ये 3 महीने के पहले नहीं आया था। हमारा सोच, हमारा कार्यक्रम कब बनाया? 3 साल के पहले बनाया। 2019, as soon as the government was formed by BJP, then our Chief Minister Shri Yediyurappa ji mooted this idea. That is when this statue cannot be built in 3 months. Unfortunately, Congress is alleging this because they know that when they were in power, they could not do anything in the name of केम्पेगौड़ा जी। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण करने से पहले पीएम मोदी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट के इस नए टर्मिनल को बेंगलुरु के उद्यान शहर की पहचान के रूप में डिजाइन किया गया है। यहाँ आने वाले यात्रियों को बगीचे में घूमने जैसा अनुभव मिलेगा। यात्री 10,000 प्लस वर्ग मीटर की हरी दीवारों, हैंगिंग गार्डन और बाहरी गार्डन से होकर अंदर पहुंचेंगे। खास बात यह है कि ये सभी स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल कर बनाए गए हैं। कर्नाटक के बाद पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे तमिलनाडु पहुंचेंगे, जहां वो डिंडीगुल में गांधी ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। पहले दिन पीएम मोदी कर्नाटक और तमिलनाडु में रहेंगे। दूसरे दिन यानी शनिवार को उनका पूरा दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीतेगा, जहां वो कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।